नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड अपडेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी G7 समूह के लिए जर्मनी गए हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे दो बातों के बारे में। पहले ये कि G7 समूह है क्या और क्या करता है, जिसके शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी जर्मनी रवाना हुए हैं। और दूसरा ये कि जर्मनी में पीएम मोदी के संबोधन की 10 इंपॉर्टेंट बातें क्या है। जर्मनी में G7 के 48 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी जर्मनी पहुंच गए हैं। यह शिखर सम्मेलन 2 दिन यानी 26 और 27 जून को चलेगा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने पीएम मोदी को उनके आवास पर आने का खास निमंत्रण भी दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर G7 है क्या और यह समूह करता क्या है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। G7 समूह की 7 सबसे बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, इसलिए इसे G7 समूह के नाम से भी जाना जाता है। इस समूह में जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, फ्रांस और कनाडा शामिल हैं। वे ऐसे देश हैं जो अपनी कम्युनिटी वैल्यूज़ को मानते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये देश स्वतंत्रता, मानवाधिकारों, लोकतंत्र और विकास के सिद्धांत पर चलते हैं। आखिर ये समूह करता क्या है, अब इसे समझते हैं। यह समूह कभी 6 देशों का समूह था, यानी G6। इस समूह का गठन साल 1975 में किया गया था। इस साल इसकी पहली बैठक आयोजित हुई थी और बैठक में दुनिया भर में बढ़ रहे आर्थिक संकट और समाधान पर चर्चा हुई थी। 1976 में इस समूह में कनाडा जुड़ा और इस तरह यह G6 से G7 में तब्दील हो गया। G7 देश हर साल शिखर सम्मेलन का आयोजित करते हैं। इस दौरान उन देशों के मंत्री और नौकरशाह मिलते हैं और आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। शिखर सम्मेलन में अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होती है और उनका समाधान ढूंढने पर फोकस किया जाता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, एनर्जी पॉलिसी एक्सेट्रा। G7 के शिखर सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, उनका क्या हल निकाला गया, इसकी जानकारी आयोजन के खत्म होने के बाद जारी की जाती है। इस सम्मेलन में समूह के 7 देशों के अलावा भी कुछ देशों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है, जैसे भारत से पीएम मोदी वहां शिरकत करने पहुंचे हैं। तो अब दूसरी न्यूज़ पर आते हैं। पीएम मोदी ने आपके इस प्यार, उत्साह और उमंग से जो लोग हिंदुस्तान में देख रहे हैं, उनका सीना भी गर्व से भर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं आप सभी में भारत की संस्कृति, एकता और बंधुत्व के भाव का दर्शन कर रहा हूं और आपका ये स्नेह मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान रविवार को यानी कि संडे म्यूनिख, जर्मनी में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। म्यूनिख के ऑडी होम में बैठे भारतीय समुदाय को देख पीएम मोदी ने कहा कि आपके इस परिवार, आपके इस प्यार, उत्साह और उमंग से जो लोग हिंदुस्तान में देख रहे हैं वो काफ़ी खुश हो रहे होंगे। मैं आप सभी में भारत की संस्कृति, एकता और बंधुत्व के भाव का दर्शन कर रहा हूं और आपका स्नेह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, आज का दिन एक और वजह से जाना जाता है, जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है। आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल के कालखंड भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है, लेकिन इस काले धब्बे पर सदियों से चली आ रही लोकतांत्रिक परंपराओं की श्रेष्ठता भी पूरी शक्ति के साथ विजय हुई। लोकतांत्रिक परंपराएं इन हकों पर काफ़ी भारी पड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने की सारी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही हल करके दिखाया। हम भारतीय कहीं भी रहें अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। हर हिंदुस्तानी गर्व से कहता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। आज भारत का लगभग हर गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के 99% से ज़्यादा लोगों के पास क्लीन कुकिंग के लिए गैस कनेक्शन है। आज भारत का हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आज भारत के हर गरीब को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है। कोरोना के इस समय में भारत पिछले 2 साल से 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रहा है और इतना ही नहीं, आज भारत में लगभग हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के हर महीने एवरेज 5000 पेटेंट फाइल होते हैं। आज भारत हर महीने लगभग 500 से ज़्यादा आधुनिक रेलवे कोच बना रहा है। आज भारत हर महीने लगभग 18 लाख घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज 21st सेंचुरी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में इंडस्ट्री 4.0 में पीछे रहने वालों में नहीं, बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत अपना परचम लहरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया में हो रहे रियल
टाइम डिजिटल पेमेंट्स में से 40% ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। आज भारत डेटा कंजम्पशन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत उन देशों में है जहां डेटा सबसे सस्ता है। उन्होंने कहा कि आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा वाली मानसिकता से बाहर निकल चुका है। आज भारत करना ही है और समय पर करना है का संकल्प रखता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। भारत अधीर है, प्रगति के लिए अधीर है, विकास के लिए अधीर है। भारत अधीर है, अपने सपनों के लिए अधीर है, अपने सपनों की सिद्धि के लिए अधीर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में 90% एडल्ट्स को वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी हैं और 95% वयस्क ऐसे हैं जो कम से कम 1 डोज ले चुके हैं। ये वही भारत है जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि करीब 1 अरब 25 करोड़ आबादी को वैक्सीन लगाने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में वैक्सीन का आंकड़ा 196 करोड़ का पार कर चुका है। मेड इन इंडिया वैक्सीन ने भारत के साथ ही दुनिया के करोड़ों लोगों की कोरोना से जान बचाई है। पिछले साल हमने अब तक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। ये इस बात का सबूत है कि एक और हमारे मैन्युफैक्चरर नए अवसरों के लिए तैयार हो चुके हैं, वहीं दुनिया भी सबसे उम्मीद और विश्वास से देख रही है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में योग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि योग के मामले में दुनिया ने पूरी दुनिया को नाक पकड़वा दी। आज योग की ताकत को हर कोई जानता है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते दशकों से अपनी मेहनत और अपने काम से भारत की सशक्त छवि यहाँ बनाई गई है। आज़ादी के अमृतकाल में यानी आने वाले 25 साल में आपसे अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि आप इंडिया की सक्सेस स्टोरी भी हैं और भारत की सफलताओं के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सभी भारतीय इस साल अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज अभूतपूर्व संभावनाओं से भरा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि आज स्वच्छता भारत में एक जीवन शैली बन रही है। भारत के लोग, भारत के युवा देश को स्वच्छ रखना अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। आज भारत के लोगों को भरोसा है कि अपना पैसा ईमानदारी से देश के लिए लग रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।